वेदापनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दोग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाम्बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह सूत्र दिया है भगवान ने। जिस तत्ववेत्ता के अंतःकरण में, साधक के अंतःकरण में दो वृत्ति नहीं होती। एक तो पहली वृत्ति की अहम कर्ता, मैं करने वाला हूं, ये वृत्ति नहीं होती। और दूसरा भोक्ता की वृत्ति नहीं होती कि हमको इस कर्म का अमुक फल भोगना पड़ेगा। ये दो प्रकार की अगर वृत्ति नहीं होती, वो इस जगत में किसी भी प्रकार का कर्म करे उसको कभी भी बंधन की प्राप्ति नहीं, ना निबध्यते। हेतु दिया है इसका। हेतु क्या है
तो हेतु बताया है क्योंकि वो शरीर मन बुद्धि इन तीनों से अपनी आत्मा को अलग करके देख चुका है। तो अपना आत्मा निरअवयव निर्विकार परतंत्र नहीं है बल्कि परम स्वतंत्र है, ऐसा आत्मा है। वही अपना चेतन आत्मा इस शरीर के साथ में जब उसका कल्पित अविद्या कल्पित संयोग होता है, वास्तविक नहीं, अज्ञान के कारण अध्यास हो जाता है, तब वह शरीर के साथ जुड़ करके कर्ता बन जाता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ के ज्ञाता बन जाता है। हमने ये प्रसंग बताया है कई बार। कर्मेंद्रियों को अपना मान के कर्ता, ज्ञानेंद्रियों को अपनी मान करके फिर ज्ञाता, और अंतःकरण के साथ तादात्म्य बना करके वो भोक्ता बन जाता है। और यही जीवत्व है, यही बंधन है। अगर इस शरीर मन बुद्धि तीनों से अपने आप को किनारे कर लेवे, तीनों को शुद्ध आत्मा को जान लेवे, तो वह इस जगत के समस्त द्वंद्वों से, समस्त यहाँ पर कर्म लेप से वह बिल्कुल असंग रहता है। असंगो ही अयम पुरुष। अब आगे देखो, अथ इदानीम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते। अथ माने प्रसंग बदलेगा, अथ यहाँ प्रसंगांतर है। इदानीम अब, कर्मणाम कर्म के प्रवर्तक, प्रवर्तक माने कर्म के प्रेरणा देने वाले, कर्म में लगाने वाले कौन कौन होते हैं उनकी बात बताई जाती है। आदमी कर्म कब करता है, कब करता है? तो एक तो कर्म तब करता है जब उसके अपने मन में कोई इच्छा हो कि चलो घूम के आते हैं। कई बार बच्चा उछलना शुरू कर देता है, भले माँ बाप कहें बैठ जाओ, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार है। एक तो कर्म अपनी इच्छा से करता है, दूसरा कर्म किसी के कहने पर करता है। अब उसमें किसके कहने पर? माता पिता के कहने पर। पिताजी ने कहा कि चलो चल के खेत में हल चलाओ, या माँ ने कहा कि अमुक काम कर लो, या गुरुजी ने कहा, या शास्त्र ने कहा। तो शास्त्र, गुरुजन या कोई हमको आदेश देने वाले, किसी ने हमको आज्ञा दिया तब हम कर्म करते हैं, और या तो हम अपनी ही स्वयं की कोई कामना से कर्म करते हैं। ये दो ही विभाग होगा। ये दोनों के लिए यहाँ पर दो पंक्ति है। ऊपर की पंक्ति यह शास्त्र के अनुसार प्रेरित कर्म करने की बात बता रहा है, और नीचे की पंक्ति जो जीव कोई भी कर्म करता है तो वो कर्म कैसे करता है, क्यों करता है, उसकी अपनी भी उसमें कुछ न कुछ इच्छा कामना संयुक्त होती है। इसलिए दोनों शब्द में ऊपर की पंक्ति में है कर्म चोदना, नीचे की पंक्ति में कर्म संग्रह। तो कर्म चोदना माने शास्त्र धर्म की परिभाषा किया है। धर्म की परिभाषा मीमांसा दर्शन में यही किया है, चोदना लक्षणों अर्थात धर्म। जो शास्त्र ने बताया है, श्रुति ने जो बताया है, उसके अनुरूप कर्म करने का ही नाम होता है धर्म। उस बात को भगवान ने कहा ज्ञानम, ये पढ़ा नहीं था ना पहले ये श्लोक? अच्छा, ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता। देखो ये तीन चीज, परिज्ञाता माने भोक्ता, वो ज्ञान जिससे हमको सुख की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान जिससे मैं आनंदित होता हूँ। परिज्ञाता, परितः ज्ञाता यानी भोक्ता। तो ज्ञेयम माने जिस तत्व को आप जानते हो। कौन जानता है? भीतर जो जानने वाला है, ज्ञाता, जो सुखी होना चाह रहा है, परिज्ञाता। और जिसके द्वारा जानते हो उसका नाम हो गया ज्ञान। तो त्रिपुटी हो गई ना यहाँ पे, यहाँ त्रिपुटी हो गई। हाँ, समझ में आना, त्रिपुटी, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान। और क्यों हम ज्ञेय को जानने जाते हैं? क्योंकि हम भोक्ता हैं, हम उससे खुद सुख चाहते हैं। ये तीनों का जो विभाग है त्रिविधा, ये तीनों के विभाग को अलग कर करके हमको श्रुति समझाती हैं। कर्म चा उदना, कर्मचोदना,
कर्म के विभाग को श्रुति बताती हैं और इसी प्रकार से हमको समझ करके आगे का कर्म करना चाहिए। नीचे की पंक्ति कहते हैं जब कर्म करने लगे तो, जब आप कर्म में चल पड़े तो अब देखो कारणम, कर्म और कर्ता, देखो ध्यान से समझना, कर्ता, कर्ता माने मैं करने वाला हूं, अब करने लगे तो कर्ता भाव आया। फिर किसी के सहारे करोगे, कोई ना कोई औजार चाहिए आपको, तो कौन सा हो गया करण, कर्ता मैं हुआ, कारण हो गया वह औजार, और जब उससे आपने कोई क्रिया किया तो उसका नाम हो गया कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह, कर्म संग्रह माने इन्हीं तीनों के माध्यम से जो क्रिया होती है उसी का नाम है कर्म। अब इसमें एक भी गड़बड़ा जावे तो कर्म नहीं होगा। जैसे कर्ता है, कारण है और क्रिया है, ये 3 जब हो जाता है तब हम उसको कहते हैं इसने कोई काम किया। इसमें से कर्ता भाव न रहे, कर्ता भाव न रहे और आप कोई भी कार्य करो, गहरी निद्रा में आपने ऐसे ताली बजा के मच्छर को मारा, पाप लगेगा कि नहीं? नहीं मारा, मारा नहीं कभी, हाँ पाप लगेगा। जीव हिंसा है, क्यों नहीं पाप लगेगा? हम तो पुराने जमाने में मच्छरदानी लगा के सोते थे लखनऊ में। वो बरामदा था, आप लोगों ने नहीं देखा था बरामदा, तो हमारे कुटिया के बगल में बरामदा था, उसमें 4 जो है पिलर में हम रस्सी बांध रखे थे, मच्छरदानी लगा के वहीं पर सोते थे, क्योंकि एसी नहीं चलता था, पावर लोड नहीं लेता था, तो वहाँ मच्छर। तो हमारे पास एक डॉक्टर आया करते थे, तो हमने कहा कहाँ सोते? हमने कहा मच्छरदानी में। तो उन्होंने कहा मच्छरदानी में सोने से थोड़े काम चलता है, पूरा अंदर जो घुस गए हैं उनको मारना भी पड़ता है। कई बार आप ऐसे अंदर जाके घुसे और आपके घुसते घुसते 2-4 वहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए अंदर पहुँच जाते हैं। अब आप भले मच्छरदानी को नीचे दबा दो, लेकिन जो अंदर पहुँच गए हैं उनका तो भंडारा होगा ना, तो उनको ढूंढ ढूंढ के फिर अब जो ना मारा होगा वो नहीं जानेगा, हाँ तो पाप लगेगा। और मान लो गहरी निद्रा में सो रहे हो, अब कर्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, दुवर से बिल्कुल नहीं है, और आप ऐसे लेट गए, करवट बदले और 2 मच्छर मर गए, अब क्या होगा? देखा क्या बढ़िया बात बोल दिया, ये अनंत आनंद लगा, मच्छर का प्रारब्ध मर गया, उसका मुक्ति कर दिया। अरे महात्मा के शरीर से मरा तो मुक्ति हो गई ना, ये भगवान। अच्छा तो देखो अब वहाँ कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर वो कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए इस श्लोक पर समझना, तो कर्म, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ज्ञाता, ये 3 शास्त्र के अनुरूप बताए गए कर्म के प्रेरक हैं, और कारण, कर्म और कर्ता, ये तीनों के द्वारा ही कोई क्रिया का संपादन होता है। स्पष्ट है? अब आगे बढ़ूं भाष्य से। ज्ञान किसको कहते हैं? देखो, ज्ञानम ज्ञायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। ज्ञान उसको कहते हैं ज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा आप किसी चीज को समझते हो, जानते हो, उसी का नाम है ज्ञान। बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। जिसके द्वारा आप किसी चीज की स्थिति का बोध प्राप्त करते हो। किसके द्वारा? केवल नेत्र मत कह देना, केवल नेत्र मत कहना। जैसे नेत्र के द्वारा हमने रुमाल को देखा, ठीक है, लेकिन इस रुमाल को अब हमने आंख बंद कर लिया, तब भी आपकी बुद्धि वृत्ति में एक भाव हो रहा है कि ये चीज लाल रंग की रुमाल, जिसके द्वारा। और अगर मेरी उंगली में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को तो नेत्र नहीं देख पा रहा है ना, आप बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते हो, लेकिन आपके भीतर एक ज्ञान की वृत्ति हो रही है कि मेरी उंगली में अमुक जगह पे दर्द हो रहा है। देखो, तो जिस ज्ञान के द्वारा आप किसी वस्तु को जानते हो,
तो जिसके द्वारा जानते हो उसी का नाम है ज्ञान। जिस बुद्धि वृत्ति, सीधा सा कह रहा हूं, जिस चित्त वृत्ति के द्वारा, जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा आप कोई चीज जानते हो उसी का नाम है ज्ञान। अब बिना बुद्धि वृत्ति के आप नहीं समझ सकते हो। केवल कान से सुन के, आंख से देख करके आपको पूरी तरह से किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। कोई वस्तु है, कोई बगीचे में चले जाओ, बगीचे में तमाम तरह का पेड़ लगा है, पार्क में, आपकी आंख देखती है, उसकी छाया में आप बैठ जाते हो, लेकिन अभी ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये पेड़ कौन सा है। इतना होगा कि पेड़ है, हरा भरा है, हम छाया में बैठे हैं, किस चीज का पेड़ है, तो अभी पूरी तरह से ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ। किसी से हमने पूछा, माली से पूछा ये कौन सा पेड़ है, वो माली ने एक शब्द बता दिया, ये अमुक चीज का पेड़ है, और सुनते ही हमारी बुद्धि में अब समझ आ गई कि इस पेड़ का ये स्वरूप है। तो जिस ज्ञान के द्वारा आप किसी चीज को समझते हो उसी का नाम है क्या? बुद्धि वृत्ति, चित्त की वृत्ति, अंतःकरण की वह एक विशेष ज्ञानात्मक वृत्ति, उसी का नाम है ज्ञान। देखो, ज्ञायते अनेन इति सर्व विषय, भास्कर ने जो शब्द प्रयोग कर दिया, सर्व विषय, जो आंखों से भी प्रत्यक्ष है और आंखों से प्रत्यक्ष नहीं उसको भी अविशेषेण उच्यते। जैसे हमने उंगली के दर्द का दृष्टांत दिया, वह प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसका भी ज्ञान हमको होता है। तो जिस ज्ञान के द्वारा आपको किसी चीज का ज्ञान होता है उसी ज्ञानात्मक वृत्ति का नाम हम कहते हैं ज्ञान। थोड़ा सा भीतर जाओगे, बहुत सूक्ष्म वृत्ति है, सूक्ष्म बात है, तभी समझ पाओ। और यहीं पर आएगा कि अंतःकरण की वो तदाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, वो कैसी वृत्ति बनती है। अब जैसे मान लो आप रास्ते में चले जा रहे हो, देखो रास्ते में चले जा रहे हो, पीछे से किसी ने आपके पीठ पर हाथ मारा, पीठ पर हाथ मारा, अब आपके भीतर गुस्सा आएगा कि प्रेम? हाँ? पीछे मुड़ के देखा तो आपका पुराना दोस्त था, अब क्या होगा? हाँ? देखो, अब देखो व्यवहार बदल रहा है ना। अगर मान लो कोई अपरिचित है और हाथ मार दिया तो उससे लड़ाई हो जाएगी। अब बुद्धि वृत्ति में क्या आया? ये अनजान व्यक्ति हमको क्यों पीठ पर मारा? अनजान। देखो, अब जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा आपने समझा कि अपरिचित है, उस बुद्धि वृत्ति का नाम हम कह रहे हैं ज्ञान, वही ज्ञान। और जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा आपने तो एक शरीर को देखा ना, आंख ने तो एक शरीर को दिखाया, लेकिन आपकी बुद्धि के अंतर एक बात आई कि ये तो हमारा पुराना मित्र है, तो अब उसी वृत्ति का, बुद्धि वृत्ति का नाम है ज्ञान। वहां पर कोई भेद नहीं होता, इसलिए सारे विषयों में यही बात होती है। कोई ये ज्ञान की वृत्ति सब में होती है। ये हाथी है, ये घड़ा है, ये घर है, ये वृक्ष है, सब में वो ज्ञान की वृत्ति होती है। बिना ज्ञान की वृत्ति के आपको किसी चीज का बोध नहीं। देखो, अब ये शब्द देखो, तथा ज्ञेयम ज्ञातव्यम तद अपि सामान्येन एव सर्वम उच्यते। ज्ञेय शब्द की परिभाषा इतना तक किया। तथा ज्ञेयम, ज्ञेयम माने क्या हो गया? ज्ञातव्यम, जो जानने योग्य है। ज्ञातव्य कहते हैं जिसको जानना चाहिए। तद अपि, वो भी सामान्येन एव सर्वम उच्यते, सामान्य रूप से सारे जगत में सब ज्ञेय वस्तु है। हम इस मेज को भी देखते हैं, इस माइक को भी देखते हैं, रुमाल को भी देखते हैं, सब ज्ञेय है। जिसको कोई जाने वो सब का सब। तो ज्ञान माने बुद्धि की वृत्ति, ज्ञेय माने वह विषय जो कोई न कोई उसको जानता है। सभी जानते हैं, इस तो साधारण पेड़ है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, कोई न कोई तो जानता ही जानता है। तो ज्ञेय माने वह वस्तु, नाम रूपात्मक वो वस्तु, आकार प्रकार वाली वस्तु जो हमारे ज्ञान के अंतर्गत आती है, वो सब ज्ञेय है। ये घर, ये मेज, सब कुछ ज्ञेय के अंतर्गत है। आपका ये शरीर भी ज्ञेय है ना, ज्ञेय है क्योंकि इसको हम जान लेते हैं।
इसीलिए जो कहें सामान्यन एव सर्वम, देखो कह दिया ना सामान्यन एव सर्वम, सामान्य रूप से सब ही गे में आता है, सारी दुनिया ही गे के अंतर्गत है। सामान्यन एव सर्वम, सामान्य रूप से सारी दुनिया इसमें आ जाती। अब तीसरा शब्द है परिज्ञाता, देखो तथा परिज्ञाता, परिज्ञाता माने कौन हुआ, उपाधि लक्षणा अविद्या कल्पितो भोक्ता इति एतत् त्रयम् एषाम अविशेषेण सर्वकर्मणाम प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना। कह रहे तथा परिज्ञाता, परिज्ञाता क्या हुआ, उपाधि लक्षणा। पहली चीज आप हो चेतन, चेतन हो, वो चेतन अंतःकरण की उपाधि को धारण कर लिया, किसकी, मन बुद्धि को। जैसे कोई ना कोई, आप कार चलाने लगे तो आप ड्राइवर हो गए, आपकी एक संज्ञा हो गई, कार चलाने लगे तो, खाना बनाने लगे तो अब आप रसोइया हो गए, यही तो है, खाना बनाने लगे तो रसोइया हो गए, कपड़ा धोने लगे तो, उस समय तो आपने धोबी का काम किया ना, उस समय तो ना, तो जो जो काम की एक उपाधि धारण कर लिया। लेकिन आपने कपड़ा धोया, उससे आप हमेशा के लिए धोबी नहीं हो गए, कपड़े का काम कर दिया, अब रसोई में चले गए। तो आप दिन भर में 100 काम करते हो, लेकिन उससे आप बिल्कुल अलग हो। देखो समझना, तो ऐसे ही भीतर जो आपका चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व ये मन और बुद्धि की उपाधि को धारण करके दिन भर में 50-50 कार्य करता है। कभी अच्छे विचार आए, कभी खराब विचार आए, कभी मित्र का भाव आया, कभी शत्रु का भाव आया, लेकिन सबसे आप बिल्कुल चेतन अलग हो। तो ये चेतन जब अंतःकरण की उपाधि से क्यों चिपक गया, अविद्या कल्पितो, अविद्या कल्पितो भोक्ता इति, बस भोक्ता बन गया। तो परिज्ञाता का अर्थ भाष्यकार ने सीधा कह दिया भोक्ता, भोक्ता। तो 3 चीज हो गए, ये जो भीतर बैठ करके भोक्ता है, इति एतत् त्रयम्, ये तीनों एषाम अविशेषेण, इसमें कोई खास विशेषता नहीं है, तीनों सभी कर्मों में लगा होता है। जब कभी आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो सभी में तीनों होगा, ज्ञे, ज्ञान और ज्ञाता, ये तीनों रहेगा। प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा, ये 3 प्रकार से जब आपको बात समझ में आ जाती है तो आप किसी कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो, आपको पता लगा। देखो ये है क्या, स्वर्ग, स्वर्ग ये हमको गुरु जी से समझ में आया कि स्वर्ग मिल जाए तो बहुत अच्छा, तो स्वर्ग काम हो यजित, स्वर्ग की कामना से हमको यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। अब उस यज्ञ के लिए अब हमारी बुद्धि में वृत्ति आई, पंडित जी को बुलाओ, सामग्री ले आओ, जल ले आओ, और हमने कर्म शुरू कर दिया। कब, जब आपको वो समझ में आया तब ना। अगर ये वस्तु का पता ना लगता तो उसकी प्राप्ति के लिए कर्म कैसे करते, त्रिविधा कर्म छोड़। अरे कल ही किसी ने पूछा, कल ही या परसों पूछा, स्वामी जी यहाँ पर महात्मा वाले कपड़े कहाँ मिलते हैं, याद है कहाँ मिलते हैं महात्मा वाले कपड़े? हाँ, वो तो बहुत महंगा वाला है, VIP वाला, वही है कि एक और एक है कहीं? प्रणव तो जानता है, प्रणव तुम जानते हो काफी, कहाँ 2-3 है। अच्छा अब देखो, अब अगर देखो, अब आपके चित्त में एक गे वस्तु बना कि एक महात्माओं के कपड़े विशेष होते हैं जो कहीं पर उपलब्ध होते हैं, देखो गे हो गया ना। अब जैसे जाना कहीं सुन करके, तो वो जो भीतर ज्ञान हुआ वो कौन हुआ, ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ। अब हमको चाहिए मैं कौन हो गया, उसका भोक्ता, ज्ञाता। अब मैं ये तीनों जब हमको पता लग गया तो कभी न कभी हम स्कूटर उठाएंगे और उस कपड़े के स्टोर पे जाके, जिस चीज का ज्ञान नहीं होगा उसके लिए कभी आप प्रवृत्त नहीं होंगे, जिस चीज का आपको पता नहीं होगा आप उसके लिए कभी कोई क्रिया नहीं कर सकते हो। पहले ज्ञान होता है कि वो चीज है, अच्छी है, तब उसको पाने के लिए आप परिश्रम करते हो। अज्ञात वस्तु के लिए कभी कोई परिश्रम नहीं करता, अनजान वस्तु को पाने के लिए कभी कोई परिश्रम नहीं करता।
इसलिए कोई भी कर्म में ये 3 चीज होना चाहिए। कौन कौन? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। हाँ? तो ध्यान करना होगा तो उसमें त्रिपुटी आ जाएगी ना। अगर किसी को ध्यान करना है तो वहां पर 3 चीज हो गया, ध्याता, ध्यान और ध्येय। अगर दूसरी शब्द प्रयोग कर दो तो दृश्य, दर्शन और दर्शक। दर्शक, दृश्य और दोनों के बीच में दर्शन, त्रिपुटी हो गई। तो त्रिपुटी है प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, है ना। तो ऐसे विचार करना चाहिए। चलो अगली पंक्ति देखो, उसी बात को करें। ज्ञान आदि नाम ही त्रयाणाम सन्निपाते हान उपादानादि प्रयोजन सर्व कर्म आरंभा स्यात्। जो मैंने भी कहा, भगवान भाष्यकार की पंक्ति है, ज्ञान आदि नाम ही त्रयाणाम। ये जो ऊपर 3 चीज बताया था, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों सन्निपाते। सन्निपाते माने जब भीतर प्रकट हो जाते हैं, तीनों हो जाते हैं, तब हान उपादान। हान उपादान माने इसको भगाऊं, हान उपादान माने इसको पकड़ूं। ये 2 चीज, हान माने इसका त्याग करूं और उपादान माने इसको लेकर के आ जाऊं। इसके लिए फिर सर्व कर्म आरंभा से, सभी कर्मों का आरंभ होता है। बिना ज्ञान के किसी वस्तु को पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। अब जैसे यहाँ हरिद्वार आते हैं, हमने कई बार कहा, हरिद्वार आते हैं तो बहुत सारे लोग अपना चंडी देवी गए, मनसा देवी गए, ऋषिकेश गए, नीलकंठ घुमाए। लेकिन कई बार हमने प्रवचन में कह दिया यहाँ एक माया देवी का मंदिर है। तो अब जब वहाँ सुन के उसको समझ में आया, उसके बाद जब कभी हरिद्वार आएगा तो फिर टेम्पो वालों से भी कहेगा माया देवी का मंदिर ले चलो, क्योंकि बिना उसके ज्ञान के कभी उस तरफ प्रवृत्ति नहीं होगी। तो पहले ज्ञान होता है। इसीलिए श्रुति ने क्या कहा? ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। तो देखो, ब्रह्मविद उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो आत्म तत्व का ज्ञाता होता है वो शोक मोह को पार कर जाता है। ये सुन लिया तब भीतर इच्छा जगी ना। तब देवर्षि नारद सनत कुमार के पास गए, कभी किसी आचार्य के पास जाएंगे, हमने ऐसा सुना। अभी उपनिषद में सुना, इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विच चक्षे, ऐसे बार बार आया। तो बिना जाने कभी भी प्रवृत्ति नहीं होती। उसी बात को यहाँ पे कहा। अब नीचे वाली लाइन में आ जाना। तथा पंचभी अधिष्ठान आदि भी आरब्धम वांग मनः काय आश्रय भेदेन त्रिधा राशिभूतम त्रिषु करणादिषु संगृह्यते इति एतद उच्यते। देखो, अब ज्ञान हो गया एक बार कि अमुक वस्तु ज्ञेय है, इसका ज्ञान हो गया कि ये जानने लायक है। तब उसके बाद तथा माने उसके बाद पंचभी, 5 चीजों के साथ। अब पंचभी कौन? अधिष्ठान आदि भी, वो 5 चीजें थी, अधिष्ठान, कर्ता, करण। हाँ, उसके द्वारा आरब्धम, उसके द्वारा प्रारंभ कर देता है आदमी। जैसे हमको फसल चाहिए, ये ज्ञान हो गया, सीजन आ गया, एक सब चीज का किसान जान जाता है कौन सी बीज बोने का सीजन आ गया, तुरंत जान गया कि ये मौसम, इस अमुक बीज को बोने का समय, ज्ञान हो गया। अब उसके बाद वो 5 चीज से शुरू कर देगा अधिष्ठान। तो जो प्रारंभ करेगा कैसे करेगा? वही 3 चीज, वांग मनः काय आश्रय भेदेन। खेत में हल लेकर के चला गया, उसने खेत में जोतना शुरू कर दिया, भेदेन त्रिधा राशिभूतम त्रिषु, और इसी के द्वारा करणादिषु संगृहीते, जितने भी वहाँ पर औजार हैं, मशीन है, चमुक चीजें हैं, सारा काम आदि वहाँ इकट्ठा करके करने लगता है। और इस प्रकार से सारे कर्म इसी के अंतर्गत आके समा जाता है। त्रिविधा कर्म संग्रह। अब इसी को देखो, कारणम, इस श्लोक में नीचे की पंक्ति में है कर्णम, तो कर्णम का करते करणम क्रियते अनेन इति बाह्यम श्रोत्रादि अंतस्थम बुद्ध्यादि। 2 शब्द हो गया। क्रियते अनेन,
करण उसको कहते हैं जिसके द्वारा बाह्यम, बाहर आप कोई काम करते हो, उसका नाम है करण। करण माने औजार, मशीन। किसके द्वारा करते हो? ये शरीर में आप 5 इंद्रियों के द्वारा सुनते हो, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ करते हो, यही हो गया ना। तो ये हो गया करण, ज्ञानेंद्रियां और करण। और बाहर, अगर आप बाहर जाके काम करने लगे तो आपकी कार भी करण है, मोटरसाइकिल भी करण है, गैस भी करण है, चिमटा भी करण है। हाँ, और जो भी चीज है जिसके द्वारा आप कुछ करते हो वो सब हो गया करण। बिना किसी औजार के आपकी जो है महाराज, ये अगर हमारा राजगीर भी है तो उसके पास भी देखो ढेर सारी मशीनें हैं पत्थर काटने की। हम उसको आजकल तो पेंट के लिए भी कैसे गोल गोल आता है, उसी से कर रहा है। हम लोग तो पहले ब्रश आता था, ब्रश से करते थे ना, तो उसमें लगा रहता था। हर चीज का औजार बन गया। यहाँ तक कि बिरला पुट्टी को गूंथने वाली भी मशीन है यहाँ पे। तो हमने कहा हमारे आश्रम में तो आटे गूंथने की मशीन है, यहाँ तो बिरला पुट्टी भी गूंथने की मशीन है ना। देखो ऐसे गूंथ रहा था तो मैंने देख लिया उसको, तो जिससे गूंथा पुट्टी को क्या हो गया? करण, वो मशीन करण हो गई। तो कारणम क्रियते अनेन इति बाह्यम श्रोत्रादि। श्रोत्रादि माने ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये बाहर के काम करने की कारण मशीन हो गए। और अंतस्थम बुद्धियादि, भीतर से भी तो आप कुछ करते हो। आप आंख बंद करके बैठे और भीतर पूरा सेक चिल्ली का सपना चलता रहता है। फिर मुर्गी बेचूंगा, फिर बकरी खरीदूंगा, फिर उसके बाद फिर ये मन के जो कल्पनाओं के घोड़े वो करते रहे। तो किससे? वो अंदर के कारण है। तो कारण माने हो गया जिनके द्वारा आप कुछ करते हो। दूसरा शब्द है कर्म। कर्म ईप्सितम कर्तु क्रिया व्याप्यमानम। देखो ईप्सितमम, ईप्सितमम कर्म उसको कहते हैं कर्तु ईप्सितमम। कर्तु माने जो करता है, कर्ता जिसको चाहता है। थोड़ा शब्द पर ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। कर्म, कर्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं ईप्सित तमम कर्तु। ईप्सित तमम माने, ईप्सित माने चाहना, ईप्सित माने चाहना, इष्ट जिसको हम चाहते हैं। और उसमें लगा दिया तमम माने सबसे ज्यादा जिसको चाहते हैं। चाहने के लिए तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जिसके बगैर काम न चले उसको क्या कहोगे? ईप्सित तमम। जिसके बगैर हम काम नहीं चलता। वाह, जैसे भोजन बनाने के लिए हमको भगोना भी चाहिए, चावल, दाल, आटा, आलू सब चाहिए, लेकिन गैस के बगैर भोजन आप नहीं बना सकते। वो मुख्य चीज हो गई। ऐसे कर्ता जिसको चाहता है, खास करके ईप्सित तमम क्रिया व्याप्यमानम, और जो प्रत्येक क्रिया में जाके समाया होता है उसी को हम कहते हैं कर्म। बड़ा बढ़िया परिभाषा दिया है। कर्ता जिसको पूरी तरह से चाहता है और प्रत्येक क्रिया में जो जाके व्याप्त रहता है उसी का नाम है। देखो अगर हल चला रहे तो क्रिया है ना, कर्म को कैसे व्याख्या करोगे? आप भोजन बना रहे हो तो क्रिया है, आप हो गए कर्ता, वो क्रिया है, चेष्टा हो गई। वहां पर आप चल रहे हो तो क्रिया हो गई, चल रहे हो तो क्रिया हो गई, चलना, और आप उसके चलने वाले हो गए। तो कर्म, कर्म है क्या चीज? तो कर्म है कि यह जीव जिसको चाहता है, क्या चाहता है कि मैं चल करके गंगा स्नान करूं, और जो आपके प्रत्येक कदम में व्याप्त है। बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है, उसका नाम है कर्म। कर्ता कारणा नाम व्यापारयिता उपाधि लक्षण इति। इस श्लोक में कर्ता शब्द है ना, कर्ता इति। तो कारणा नाम व्यापारयिता, कर्ता वो है जो मशीनों से, करणों के द्वारा कुछ व्यापार करे, काम करे। कौन सा? उपाधि लक्षणा, इसी शरीर रूपी उपाधि से, अंतःकरण की उपाधि से, इंद्रियों की उपाधि से जो कुछ करता है वही मैं करता हूं। तो 3 शब्द हो गया, मैं हूं कर्ता, मैं हूं कर्ता, ये शरीर आदि इंद्रियां हो गई करण, शरीर आदि हो गई करण, मशीन, और
जब इस शरीर आदि से हम कुछ करते हैं तो उस क्रिया का नाम हो गया कर्म। ये तीन चीज हो गया। ये तीनों चीज जब ठीक ठाक रहता है तो आपके कर्म में सफलता होती है। अगर तीनों, इसलिए कहा कर्म संग्रह त्रिप्रकार त्रिविधा त्रिप्रकारा। अब देखो जरा सा गड़बड़ हो जाए तो नहीं, अरे भाई देखो करता थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए, करता थोड़ा दिमाग खराब हो जाए, अब उसको चाकू पकड़ा दो, सब्जी काटे कैसा करेगा वो? दिमाग खराब हो जाए, हाथ काट लेगा वो, यही हो गया ना। अब ये भी लखनऊ की तो घटना है जिसने अपनी माँ को गोली मार दी, है ना। लखनऊ की तो घटना, माँ को गोली मारी उसी, है ना। तो अब कर्ता का दिमाग खराब हो जाए, अब आपके पास में चाहे जितना बढ़िया बढ़िया कारण हो गए, आपके जीवन में दुख हो जाएगा। अच्छा, कर्ता ठीक ठाक हो गए, आप क्रिया भी करना चाहो, लेकिन आपके पास जो कारण है वो ठीक ठाक ना हो, औजार ठीक ठाक ना हो। हमारा एक जगह की बात है, कोई से मुगल परिवार में उनका प्रेशर कुकर नॉन स्टॉप सीटी बजाया करता था। सीटी माने फुर फुर सुर सुर करता रहता था। तो हमने कहा ये क्या हो गया? बोले स्वामी जी खराब है। तो हमने कहा नया खरीद लो। बोले पैसा कौन खर्चा करे, काम चल रहा, काम चल रहा। अब कैसे वो समझ जाते थे कि आलू पक गया, कि दाल पक गई, क्योंकि वो सीटी नहीं आती थी और सुर 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 करता था। अब जो है तो समझ जाता था, जो भी है दूसरा तो नहीं कर पाएगा ना। क्या हो गया? उसका कारण ठीक ठाक काम नहीं कर। अरे आपकी कार, आप उसको बटन दबाओ, चलाना शुरू कर दो और झटका देने लगे तो हिलोरे, तब कैसे करोगे? कारण खराब। और देखो, और जरा सा कई बार होता है कि आदमी की आंख में जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो, अब कारण है ना ये, आप ठीक ठाक हो, देखना चाहते हो, सामने गे वस्तु भी है, फिर भी देखना चाहते हो, लेकिन आंख में जरा सी गड़बड़ी हो गई तो आपको वह चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। और कई लोगों को तो ऐसे देखते हैं, हाँ, सिर इधर होता है, देखते हैं उधर। देखा है कि नहीं देखा इसे? हाँ, त्रिभंगी कह लो, चाहे कहीं पे नजरे कहीं पे है सन। हाँ, देख सिर इधर होगा, देखते उधर है, पता नहीं। अब क्या है? आंख में कोई दोष है, आंख में कोई दोष है, हाथ में कोई दोष हो, पाँव में कोई दोष हो, तब ऐसे जो है ये ठीक ठाक होंगे, तभी आपका कर्म ठीक ठाक होगा। अब जैसे कई बार हम परेशान रहते हैं, हम परेशान कब होते हैं? प्रवचन करने बैठे और माइक खराब होता है ज्यादातर, तो पहला दिन हमारा माइक में तो सब जगह पर जाता है। तो क्या होगा? अब हम कारण को ठीक करा रहे हैं ना, क्योंकि वहां अगर 100 लोग बैठे हैं तो हमारी आवाज वहां तक बिना मशीन के नहीं पहुंचेगी। तो मैं ठीक ठाक हूं। अच्छा, मान लो किसी दिन मशीन बहुत ठीक हो गए, माइक बहुत ठीक हो गए, पूरा मंच बहुत बढ़िया बना हो गए, और मेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए तो महाराज बैठते किसी को डांटना शुरू कर देते हैं स्वामी जी। उस दिन फिर प्रवचन कम और डांटना ज्यादा हो जाता है। तो ये तीनों, कर्ता, कारण और बीच में की गई क्रिया, ये तीनों ठीक ठाक होता है तो कर्म सही तरीके से होता है। अंतिम पंक्ति है, संगृहते अस्मिन् इति संग्रह कर्मणा संग्रह कर्म संग्रह। देखो इस श्लोक में शब्द है ना संग्रह, कर्म संग्रह। संग्रह माने संगृहते अस्मिन्, जिस चीज को आप इकट्ठा करते हो उसी का नाम है संग्रह। सरल भाषा में आप कहते हो बड़े संग्रही हैं, तो संग्रहते अस्मिन् इति, जिसको आप जहां पर इसमें इकट्ठा करते हो उसी का नाम संग्रह। और जब कर्म को इकट्ठा करने लगते हो तो उसका नाम हो गया कर्म संग्रह। कितना आसान सा है कर्म संग्रह। आज हमने 10 माला का जाप किया, एक कर्म संग्रह हो गया। आज हमने 10 ब्राह्मण को संत को भोजन कराया, एक कर्म संग्रह हो गया। कर्म एषु हि त्रिषु समवैति तेन अयम त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म एषु हि त्रिषु, ये तीनों प्रकार के जितने हैं, समवैति, ये पूरी क्रिया में आपके जुड़ा रहता है। कर्म एषु, इस कर्म में जब आप कोई क्रिया करते हो तो त्रिषु समवैति, ये तीनों एक साथ जुड़ा रहेगा।
तीनों कौन? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, कर्ता, कारण और क्रिया, ये तीनों जुड़ा रहता है। इसलिए त्रिविधा कर्म, अलग अलग करके कोई क्रिया नहीं हो सकती। अब आगे ये, इसके बाद अब आप लोगों का कठिन वाला विषय थोड़ा रुक जाएगा, बाद में फिर आएगा। अब थोड़ा सा कुछ 10-15 श्लोक आसान के हो जाएंगे। एक श्लोक और है, ये भी थोड़ा गंभीर है। अथ इदानीं क्रियाकारक फलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्व रजः तमो गुण भेदता त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते। करें अथ इदानीं, अब आगे क्रियाकारक फलानां, क्रियाकारक और फल सब जगह पर, सर्वेषां, जहां भी क्रियाकारक फल दिखाई पड़ेगा, क्रिया माने कोई कार्य आप कर रहे हो, किसी के द्वारा कर रहे हो, कुछ फल मिलता है, जहां भी देखोगे सब तीनों गुणों से व्याप्त होगा। गुणात्मकत्व, कौन सा 3 गुण? सत्व, रज और तीनों गुणों से समावेत होगा, इसलिए 3 प्रकार का भेद सबका हो जाएगा। तो इस बात को बताना है, तो उसकी भूमिका भगवान बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अगले श्लोक में आएगा, ये सब 3 विभाग हो जाएगा। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानम एक शब्द कर लो, ज्ञान अलग, कर्म दूसरा, कर्ता तीसरा, ये तीनों त्रिधा येव गुण भेदता, गुणों के अनुसार 3 विभाग सबके हो जाते हैं। त्रिधा एव माने जैसे ज्ञान है तो ज्ञान 3 प्रकार का हो जाएगा, आगे विस्तार में बताएंगे। ज्ञान 3 प्रकार का हो जाएगा, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कर्म 3 प्रकार का हो जाएगा, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कर्ता भी 3 प्रकार का हो जाएगा, सत्वगुणी, रजोगुणी और गुण भेदता। कहाँ बताया है? प्रोच्यते, पहले बताया है, जहाँ गुण संख्या ने, जहाँ गुणों की गिनती की गई है, जहाँ इसका बड़ा विचार किया गया है, कहाँ पर? सांख्य दर्शन में, कपिल मुनि जी के दिए हुए सांख्य दर्शन में, जहाँ इसका विस्तार में विचार किया गया है। गुण संख्या ने माने सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में, कपिल मुनि के बताए हुए सांख्य दर्शन में उस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। यथावत जैसे बताया है, यथावत जैसे बताया है, तान्यपि सुनो, उसको आप मुझसे सुन लो, उसको मुझसे सुन लो। ठीक है, श्लोक का अर्थ कुछ ना समझ आ रहा हो, श्लोक का अर्थ साफ है, आसान सा है, तीनों 3 प्रकार के हैं, उसकी प्रतिज्ञा है, आगे इसका विस्तार में बताएंगे सब। भाष्य देखो, ज्ञानम कर्म च कर्म क्रिया न कारकम पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म। पहले यहीं तक देखो, ज्ञानम, पहले तो समझ लो ज्ञान, पहला शब्द है ज्ञान। हाँ, तो वहां तो यहाँ जो ज्ञान शब्द आया वो ज्ञान 3 प्रकार का होता है। दूसरा शब्द है कर्म, इस श्लोक में कर्म शब्द आया। कर्म के लिए भाष्यकार ने कहा, कर्म आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी, कर्म जल्दी नहीं समझ आएगा। क्रिया का नाम ही कर्म होता है, कर्म क्रिया, स्पष्ट देखना, कर्म क्रिया। कर्म माने क्या है? कोई प्राणी कोई चेष्टा करता है तो उसी का नाम तो कर्म है ना। तो क्रिया का नाम ही वास्तव में कर्म होता है। अगर कोई क्रिया ना करे तो कर्म कैसे होगा? न कारकम परिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म। यहाँ पर जो देखो उसमें कारक में 5-6 चीजें आती है ना, कर्ता ने कर्म को, तो वहां जो कर्म को परिभाषित किया द्वितीय में, वो द्वितीय देखो, न कारकम, वो द्वितीय वाला जो कर्म की बात आई है वहां पर इसकी बात नहीं है। कर्ता ने कर्म को
करण से के द्वारा, वहां जो बताए। तो ना कारकम पारिभाषिकम इप्सित तमम, वहां पर जो कारक में प्रथमा द्वितीया, द्वितीया में जिसको कर्म कहते हैं उसकी बात यहाँ पर नहीं। यहाँ पर कर्म का अर्थ है चेष्टा, कर्म का अर्थ है क्रिया। इसीलिए कारक में जो कर्म होता है अलग है, और क्रिया के लिए आप धातु पद का उपयोग करते हो। पठति, पठताः, तिगंत में वो धातु, वो क्रियापद का यहाँ पर है। क्रिया नहीं करोगे तो कर्म नहीं होगा। ईप्सित तमम कर्म, वह जो जीव चाहता है वो बात नहीं है यहाँ पे। तो दो चीज हो गया, ज्ञान कर्म। तीसरा कर्ता, देखो श्लोक का जो कर्ता च निर्वर्तकः क्रियाणाम त्रिधा एव अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्य अंतर अभाव प्रदर्शनार्थम गुण भेदता सत्वादि भेदेन इत्यर्थात्। कर्ता किसको कहते हैं? निर्वर्तका, जो इस व्यापार को करता है, जो मेहनत करता है, जो क्रिया को करता है, उसी का नाम है कर्ता। क्रिया का करने, निर्वर्तका क्रियाणाम, क्रिया को करने वाले का नाम ही करता है। त्रिधा एव अवधारणम, ये तीनों को तीन प्रकार से समझ लो। गुण व्यतिरिक्त जात्यंतर अभाव प्रदर्शनार्थम, ये तीनों गुणों के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो, गुण व्यतिरिक्त जात्यंतर, गुण से, तीनों गुण से अलग इसकी कोई जाति नहीं। जात्यंतर अभाव प्रदर्शनार्थम, नहीं समझ आया? अरे तीन गुण वाला, जैसे ज्ञान भी है, कर्म भी है और कर्ता भी है, ये तीनों तीन गुण वाला ही है, इससे अलावा और ये कोई चीज अलग से नहीं, अलग से कोई चीज नहीं है। हाँ, इसीलिए कह दिया, इस श्लोक में कहा है ना गुण भेदता। गुण भेदता माने सत्वादि भेदेन इत्यर्थ, सत्वगुणी, रजोगुणी और ये तीन ही प्रकार का होता है। प्रोच्यते कथ्यते गुण संख्याने कापिल शास्त्रे, प्रोच्यते माने बताया गया है, कथ्यते कहाँ गया है, कहाँ पर? जहाँ गुण संख्याने, जहाँ गुणों की गिनती की गई है। कापिल शास्त्रे माने कपिल भगवान के कौन सा दर्शन? हाँ, ना चाहिए तो हमको लगे कि हाँ हमारी बात सब समझ भी रहे हो ना, तो नहीं तो फिर वो लगता है कि जैसे वो बैठे हैं प्राइमरी स्कूल वाले, पढ़ाए जा रहे हैं मास्टर जी। प्रवचन में बोलना मना होता है, स्वाध्याय में तो जो है, स्वाध्याय में तो कितना लोग कई बार तो जो है आचार्य को जो है आगे बढ़ने ही नहीं देते, उसी पंक्ति में अटकाए रखते हैं 15-15 मिनट, है ना। तो कोई बोलते नहीं, पूछते नहीं, तो ठीक। हाँ, तो एक कापिल शास्त्रे, गुण संख्या ने कापिल शास्त्रे, कापिल शास्त्र माने कपिल मुनि का दिया हुआ सांख्य दर्शन में ये तीनों का तीन तीन भेद किया है, सत्वगुण, रजोगुण। आगे ताद अपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम एव परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यपि विरुध्यते। जो भगवान भाष्यकार ने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन पर थोड़ी सी बात टिप्पणी कर दी। कह रहे यह तदअपि, सांख्य दर्शन में भी, तदअपि माने सांख्य दर्शन में भी, कपिल भगवान के दिए हुए सांख्य दर्शन में भी गुण संख्यानम शास्त्रम, वहाँ गुणों की जो गिनती गई है, 24 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, 3 मुख्य गुण प्रकृति के और उन्हीं से 24 तत्व। तो जहाँ गुणों की संख्या की गई शास्त्र में, वहाँ गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम, वहाँ पर गुण और गुणों का जो भोक्ता है उसके विषय में तो प्रमाण है। ये जो भोक्ता है जीव, जो जीव है ये भोक्ता कैसे कैसे गुणों के बीच में जाके कर्म करता है और कैसे कैसे संसार के विषयों का भोग करता है, इस विषय में तो प्रमाण है। लेकिन परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यपि विरुध्यते, ये भीतर से जो आत्मा ही ब्रह्म है, इस विषय में हमारा उनसे विरोध है। क्योंकि कपिल मुनि जो हैं सांख्य दर्शन वाले, वो जो भीतर यह पुरुष है, ये पुरुष अनेक है। देखो ऐसा मानते हैं जैसे शरीर है प्रकृति, उनका जो सांख्य दर्शन में कि शरीर है प्रकृति 24 तत्वों से बना है। याद है 24 तत्व?
24 तत्व से बने, 5 महाभूत, फिर 5 विषय, 10 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और सरल भाषा में कह दिया है 4 अंतःकरण, सरल भाषा में। बाकी अन्यत्र जो है उसका विभाग करेंगे, जब बताएंगे तो वहाँ कहेंगे एक व्यष्टि अंतःकरण, फिर एक समष्टि अंतःकरण, फिर एक महत्तत्व और एक अव्यक्त। इस प्रकार से 4 विभाग करेंगे, तो ऐसा विभाग हो जाएगा। तो वो ब्रह्म के बारे में, आत्मा ही ब्रह्म है, इसके विषय में प्रमाण नहीं है। हमने यहाँ कपिल मुनि का जो नाम ले लिया ना, तो वहाँ केवल गुणों की चर्चा करने के लिए, उसी विषय में उनकी बात माननी है। सभी बातों में उनकी बात मानना, कितनी बात हम ना जाने, कितनी बार हम महात्माओं की बात संसार के लोग नहीं मानते, ना जाने कितनी बार। हाँ। और एक बहुत बड़ा महावाक्य है संसारियों का, सुनो सबकी करो अपने। ये महात्माओं को तो काम है, कहते रहते हैं घर छोड़ के आ जाओ, परिवार छोड़ के आ जाओ, देश दुनिया छोड़ के आ जाओ, सन्यासी बाबा बन जाओ, महात्मा बन जाओ। इनका तो सुनो सबकी, कौन सुनता है हमारे? हाँ, तो कहते हैं महाराज आप अपने आश्रम में ही प्रमाण हो। हाँ, बाकी ये बता दो कि घर में रहते हुए, देखो अब क्या कहें, घर में रहते हुए, घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए आसान सा उपाय बता दो जिससे परमात्मा को भी हम पालें। मतलब घर छोड़ना ना पड़े, परिवार छोड़ना ना पड़े, रुपया पैसा भी छोड़ना ना पड़े, और परमात्मा भी। तो भैया फिर अब उस विषय में कोई और प्रमाण होगा तो वही सब चीज। अब कह दो कि आप सन्यास लेके आ जाओ, तो कहेंगे महाराज आपकी ये बात प्रमाणिक है। फिर देखो दूसरा क्या कहेंगे, जितने सन्यासी हैं क्या सब ब्रह्मज्ञानी हो गए? हाँ बोलो, जितने सन्यासी हैं क्या सब ब्रह्मज्ञानी? अरे सब नहीं हुए तो 2 तो हो सकते हैं। जितने प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने गए सब इंजीनियर बन गए, सब डॉक्टर बन गए। जितने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए, हर गली में 4-6 स्कूल, सब क्या जो है IAS अफसर बन गए? बने, IAS 2-4 बने, एक शहर से एक बने। लेकिन आदमी पूछने वाला कहेगा जितने सन्यासी फिर सब ब्रह्मज्ञानी बन गए क्या? तो अब वो अगर 90% बच्चे IAS नहीं बने तो अपने बच्चे को स्कूल मत भेजो, प्राइमरी स्कूल में। फिर क्यों पढ़ा रहे? वहां पर कहेगा वो बात अलग है महाराज, आप समझते नहीं हो, तो आप अपनी बात तो वो क्या चाहता है कि जितने सन्यासी बने हरिद्वार में सब ब्रह्मज्ञानी होना लो। ऐसा बहुत सुनने को मिलेगा समाज में। हा? अरे भैया भगवान ने स्वयं कहा है कि हजारों में से कोई एक चलता है, जो चलते हैं उनमें से कोई एक मुझको प्राप्त कर पाता है। तो कोई तो है, 2-4 तो है। मैं कह रहा हूं एक जिले में 2-3 IAS बनते हैं बच्चों में से, कितने सारे स्कूल में हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कपिल मुनि का दिया वो उसी विषय में प्रमाण है, आत्मा और ब्रह्म की एकता के विषय में इनका प्रमाण। अगली बात, ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता इति तत्शास्त्रम अपि वक्ष्यमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः। ते ही कपिलः, ते माने वह कौन? कपिल मुनि के अन्य कापिला शब्द है ना। हाँ, जैसे दशरथ और फिर दाशरथ, वसुदेव और फिर कह दिया आपने वासुदेव, तो वसुदेव के पुत्र हो गए। तो कपिल के आगे शिष्य वर्ग, सांख्य दर्शन के मानने वाले, तो ते माने वह लोग कौन? कापिला। कापिला माने सांख्य दर्शन के मानने वाले, ते ही कापिला। वो लोग क्या करते हैं? गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता। वो ये 3 गुणों का वर्णन करने में, 3 गुणों के व्यापार का, उनके व्यवहार का निरूपण करने में अभियुक्ता इति, बड़े विद्वान होते हैं जी। ऐसे प्रकृति ने काम किया, ऐसे प्रकृति बनती है। अभियुक्ता माने बहुत
बहुत बुद्धिमान, शास्त्रार्थ करने में प्रवीण होते हैं। और तात शास्त्रम अपि वक्ष्यमाणार्थ, उनके जो शास्त्र हैं, उनका जो शास्त्र है, तात शास्त्रम अपि वक्ष्यमाणार्थ, आगे जो इस गीता में कहा जाएगा उस बात की स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते। भाई हमने कपिल मुनि के शास्त्र की महिमा को कह दिया, क्योंकि गीता जी में आगे 3 गुणों की चर्चा की गई। आगे सब 3-3 विभाग कर देंगे ना, पहले 17वें अध्याय में भी किया था ना, 3-3 विभाग किया था, भोजन भी 3 प्रकार का, यज्ञ भी 3 प्रकार का, तो यहाँ भी आगे 3-3 प्रकार हो जाएगा। तो हमने कपिल मुनि की स्तुति कर दिया है कि उनके यहाँ पर इस बात की बात कही गई है, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की बात में वो प्रमाण नहीं। अंतिम पैराग्राफ है, यथावत श्लोक में है, यथावत श्लोक में देखना, यथावत शृणु तानि अपि, तो यथावत का अर्थ करते, यथावत माने यथा न्यायम यथा शास्त्रम शृणु तानि अपि ज्ञानादीन तद भेद जातानि गुण भेद कृतानि शृणु वक्ष्यमाणे अर्थे मना समाधिम कुरु इत्यर्थ। यथावत माने यथा न्यायम, तर्क के सहित, यथा न्यायम युक्ति के साथ, यथा शास्त्रम, और युक्ति अपनी मर्जी वाला नहीं, अपनी मर्जी वाली युक्ति देंगे तो नास्तिक दर्शन में चले जाएंगे। यथा शास्त्रम, देखो श्रुति और युक्ति दोनों, जैसे श्रुति और युक्ति से बात सिद्ध होगी, तानि सुनो, उसको सुनो, किसका, ज्ञान आदीन, ये जो प्रसंग आया था, ज्ञान कर्म कर्ता ज्ञाता, ये सबके क्या, तद भेद जातानि गुण भेद कृतानि, इनके भेद सुनो आप। वही 3 प्रकार का भेद होगा, सत्व गुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सुनो वक्ष्यमाणे, इसी को हम बताने चल रहे हैं, और इसको सुनो। थोड़ा सा जब आगे हम बताएंगे तो जब सुनना तो मनः समाधिम कुरु, मन को एकाग्र करके सुनना, मरे मरे मन से मत सुनना, मन को समाहित चित्त करके सुनना, क्योंकि अगर मन इधर उधर भटकता रहेगा तो फिर ये बात आगे की समझ में नहीं आवेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो